हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न वी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 14 सिमेट्री के बेसिक्स समझने वाले हैं। तो हम जो है बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिक्स से ही पूरा चैप्टर इसका कंप्लीट होने वाला है। तो सिमेट्री क्या होती है? इफ़ टू और मोर पार्ट्स ऑफ अ फिगर आर आइडेंटिकल आफ्टर फोल्डिंग और फ्लिपिंग देन इट इज़ सेड टू बी सिमेट्री। यानी कि अगर आपका ये सपोज करो कॉपी का पेपर है, आपने इसको फोल्ड कर दिया तो ये ऐसे करके हो जाएगा। अगर वो फोल्ड हो जाता है और एक के ऊपर एक बिल्कुल बराबर आ जाता है तो वो सिमेट्रिक है। आपके दोनों हाथ सिमेट्रिक हैं क्योंकि आप एक के ऊपर एक उसको कर सकते हो, अगर हैं तो कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही होती है सिमेट्री कि टू बी सिमेट्रिकल द टू हाफ्स ऑफ द शेप मस्ट बी ऑफ सेम शेप एंड साइज। तो देखो ये वाला जो है ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ऐसा 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 बिल्कुल इधर वाला और इधर वाला एकदम सेम है तो सिमेट्रिक है। बट ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ये और ये अलग है। इफ़ शेप इज़ नॉट सिमेट्रिकल देन इट इज़ सेड टू बी एसिमेट्रिकल। आप सिमेट्रिकल याद रख लो कि भाई शेप इधर और इधर दोनों तरफ एक जैसी है तो सिमेट्रिक है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो डिवाइड करती है इमेज को दो इक्वल हाफ्स में। इट कुड बी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये सर्कल है। अगर एक लाइन इस तरीके से आ रही है और वो इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है कि इतना भी इधर और इधर दोनों बिल्कुल बराबर बराबर बन रहा है तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है? किसी भी इमेज को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देती है। हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे टेढ़ा भी हो सकता है। कैसे भी करके अगर कोई लाइन किसी फिगर को हाफ में बिल्कुल बराबर बराबर में डिवाइड कर दे रही है तो वही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। देयर कुड बी वन और मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ फिगर। तो किसी भी फिगर में एक या एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की हम लोगों को ये होता है पॉलीगन। पॉली का मतलब होता है मैनी। तो जिसकी दो मतलब एक से ज़्यादा साइड्स होती हैं वो पॉलीगन होते हैं। अब एक होती है दो बट बंद नहीं हो पाएगा, है ना। तो पॉलीगन बनने के लिए आपकी तीन साइड्स तो भाई होनी ही चाहिए। तो पहला रेगुलर पॉलीगन जो है हम लोगों ने यहाँ पर लिया है इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो लाइक इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा ये सब पॉलीगन है। ऑल द रेगुलर पॉलीगन्स आर सिमेट्रिकल शेप। जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं ना सब सिमेट्रिकल होते हैं। इन द रेगुलर पॉलीगन द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इज सेम एज नंबर ऑफ इट्स साइड्स। तो जो रेगुलर पॉलीगन होता है जितनी साइड्स है ना, जैसे कि ट्राइंगल है, ट्राइंगल में कितनी साइड है? 3। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि जो पॉलीगन्स होते हैं ना उनकी जितनी साइड्स होती हैं उतनी ही उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 3 और लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3। स्क्वायर की नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसकी 4। तो देख रहे हो आप जितनी साइड्स होती है ना पॉलीगन की, रेगुलर पॉलीगन की जितनी साइड्स होंगी उतनी ही उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। पेंटागन की 5 साइड्स होती हैं तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितनी हो जाएंगी? 5 ही हो जाएंगी। इसी तरीके से होता है, आप लोगों को याद रखना है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या करती है? किसी भी फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। अब दो टाइप की सिमेट्री होती हैं, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है और रोटेशनल सिमेट्री होती है। देखो रोटेशनल सिमेट्री आपके चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होती है? मतलब आपको रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिरर में रिफ्लेक्शन पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन पड़ने के बाद क्या वो बिल्कुल सिमेट्रिक हो रहा है? तो भाई वो मिरर लाइन आप लोग कहाँ पर खींचेंगे कि बिल्कुल इस जगह से ये सिमेट्रिक बन रहा है। तो इफ़ वी ड्रॉ अ डॉटेड लाइन विच गिव्स मिरर रिफ्लेक्शन of the other half of the image then it is reflection symmetry। और हाँ, हमारे आप लोगों को जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्नर बी के नाम से है, वहाँ पर जा करके आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। इफ़ वी ड्रॉ डॉटेड लाइन which gives the mirror reflection of the other half of the image then it is reflection symmetry। It is same as basic symmetry which tell us that if dotted line divide the image into two equal half then it is the reflective symmetry of the figure। तो देखो आधा आधे में डिवाइड कर रहे हैं ना क्योंकि ये बिल्कुल इसकी और इसकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है, जैसे कि मिरर में रिफ्लेक्शन पड़ती है। जैसे ये मैं फिर से आप लोगों को ऐसे करके ट्रायंगल का एग्जांपल दूं तो अगर इसको ऐसे करके डिवाइड कर दोगे तो इधर और इधर ये वाला इसकी रिफ्लेक्टिव सिमेट्री भी होगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसकी जैसा ये बन रहा है। रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है? इफ़ ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। इफ़ वी रोटेट द इमेज
at center point of the image at 360 degree. Then the number of times the image looks the same shows the rotational symmetry of the image. मतलब हम इमेज को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, और जितनी बार मतलब घुमाने के बाद वो बिल्कुल सेम लगती है तो वही उसकी रोटेशनल सिमेट्री होती है. किस तरीके से घुमाते हैं अब हम देखेंगे. इफ़ फिगर रोटेट एट अ फिक्स्ड पॉइंट देन द पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन. तो एक पॉइंट ले लेते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन और उसकी हेल्प से हम लोग अलग अलग एंगल्स पे उसको घुमाते हैं. घुमाना क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज होता है उल्टा घड़ी की दिशा से. तो वाइल रोटेशन द मेजरमेंट ऑफ द एंगल विच वी टेक इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन. ठीक है. तो एंड द कंप्लीट रोटेशन इज 360 डिग्री. मतलब कोई भी फिगर है वो 360 डिग्री रोटेट होने के बाद तो बिल्कुल अपनी जैसी हो ही जाती है. यानी कि हर किसी फिगर की रोटेशनल सिमेट्री 1 तो आंसर उसका आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप उसको 360 डिग्री पूरा का पूरा घुमा देंगे तो वो बिल्कुल अपने जैसा हो जाता है दोबारा. द इमेज लुक सिमेट्रिक बट देर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री इन इट. देर इज़ no such line which divide it. This shows equal half. But if we rotate it 90 degree about its center then it will look exactly the same. This shows that it has rotational symmetry. देखो अब देखो आप इसको समझो कि क्या है. एग्जाम्पल है हमारा इस तरीके से, ये एक पतंग टाइप की या कोई भी मतलब 4 चौखुटे से इसमें बने हुए हैं और इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 4 आ रही है. यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन आ रहा है वो 4 आ रहा है. और हर बार आप इसको कितना घुमा रहे हो, हर बार इसको आप 90 डिग्री रोटेट कर रहे हो. जैसे कि अगर आपने 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, पहले ये यहाँ था, फिर क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ऐसा होता है इस तरीके से सीधा, तो यहाँ से जब ये यहाँ घूम करके आया तो क्या बिल्कुल पहले जैसा लग रहा है, तो इसमें देखो पहले जैसा लग रहा है. फिर यहाँ से आपने इसको यहाँ पे लेकर के गए तो क्या ये फिर से पहले जैसा लग रहा है, लग रहा है. फिर यहाँ से यहाँ लेकर के गए, क्या फिर से पहले जैसा लग रहा है, लग रहा है. फिर यहाँ से यहाँ लेकर गए, क्या पहले जैसा लग रहा है, लग रहा है. तो यानी कि इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो 4 हो जाएगा. देखो ना, इस फिगर को आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर के आए, इस तरीके से डिवाइड कर लो. यहाँ से यहाँ लेकर के आए वैसे ही दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ लेकर के आए वैसा ही वैसा ही वैसा ही. तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका 4 है. ठीक है. दिस शोज दैट इफ गिवन फिगर रोटेट्स anti-clockwise at 90 degree around its center then it has rotational symmetry of order 4. तो इसकी जो rotational symmetry का order है वो है 4, क्योंकि ये 4 बार घूमी और बिल्कुल अपने जैसी ही रही. line symmetry and rotational symmetry. So some shapes have only line symmetry and some shapes have only rotational symmetry, but there are some shapes which have both type of symmetry. तो कुछ शेप होती है जिनकी सिर्फ लाइन सिमेट्री होती है, कुछ शेप होती है जिनकी लाइन और रोटेशन दोनों सिमेट्री होती हैं. तो क्या होता है, जैसे कि सर्कल है, उसकी इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री है एंड एट एवरी एंगल इट रोटेट एंड लुक सेम. तो जो सर्कल है उसकी बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, कहीं से भी जाओ बिल्कुल वो सेम ही बनता है, और कहीं भी घुमा लो ऐसा ही एक जैसा ही दिखता है. तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है. तो देखो एच है, इसमें हमारी काफ़ी सारी लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी है. इस तरीके से आप इसको करोगे तो इधर उधर सेम रहेगा, ऐसे भी करोगे तो भी सेम रहेगा, इसको घुमा दोगे तो भी ये सेम ही रहेगा. इसी तरीके से ये वाली फिगर भी हमारी है. ठीक है. तो इस तरीके की ये फिगर्स हैं. तो द फर्स्ट फिगर हैव 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है ना, जैसे कि मैंने बना दिया 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है और इसका रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर भी 2 है. 2 बार घुमाओगे मतलब बिल्कुल सेम रहेगा. सेकेंड जो फिगर है उसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री है बट उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो 3 है. लाइन ऑफ सिमेट्री देखो इसकी नहीं बन रही है क्योंकि ये थोड़ी सी ना टेढ़ी सी फिगर है इस तरीके से, ऐसे मतलब कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी अच्छे से नहीं बन पा रही है. बट इसको जब हम 3 बार घुमाएंगे, क्योंकि 3 सर्कल्स हैं तो 3 बार घुमाएंगे तो इसकी और जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो 3 आ जाएगा. इसी तरीके से फिगर है एक लाइन ऑफ सिमेट्री है बट इसकी कोई भी रोटेशनल सिमेट्री हमारे पास यहाँ पे बनकर नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ देखो इस तरीके से ऐसे सिर्फ यहाँ से ही ये हाफ में डिवाइड हो रहा है. इस तरीके से आप कर रहे हैं तो इधर और इधर अलग बन रहा है. तो एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री और इसको आप रोटेट करेंगे तो सेम ये नहीं आ रहा है. और फोर्थ फिगर जो है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है 1 इतना, बट रोटेशनल सिमेट्री आप देखो कितना टेढ़ा मेढ़ा है, इसको घुमाओगे तो नहीं, रोटेशनल सिमेट्री इसकी नहीं बनती है. इसकी रोटेशन और लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें क्या है, तो इफ़ वी रोटेट द इमेज क्लॉकवाइज एट एन एंगल ऑफ 360 डिग्री अबाउट इट सेंटर देन इट विल हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 1 और नो सिमेट्री एज एवरी सिंगल इमेज विल लुक सेम इफ वी रोटेट इट एट
360 डिग्री। तो ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो अगर पूरा घुमाएंगे तो एक जैसा ही दिखेगा। बट इसमें देखो आपको कलर अलग 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 दिख रहे हैं। दिस विल नॉट लुक एट द सेम एट एवरी 120 डिग्री बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द बॉल्स एट इट्स एजेस। 120 डिग्री घुमाओगे तो अलग दिखेगा, क्योंकि देखो ना इसके कलर जो है बॉल के वो बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए सारी इमेज अलग अलग दिख रही है। बट 360 डिग्री घुमाओगे तो अपनी पोजीशन पर पहली वाली वापस आ जाएगी। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है? दिस फिगर विल हैव 3 लाइन ऑफ सिमेट्री एज देयर आर 3 पॉसिबल लाइंस वी कैन डिवाइड द इमेज इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो इस तरीके से हमारी, क्योंकि इक्वल मतलब ट्रायंगल है तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हमारी आ जाएंगी। तो ये थे हमारे कुछ इस चैप्टर के बेसिक्स। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।